ओम शांति। ड्रामा आज ही बाबा ने कहा कि संगम युग सुहावना और कल्याणकारी है। तो ड्रामा की हर सीन भी क्या कहेंगे, कल्याणकारी है। अचानक का प्रोग्राम बना यहाँ पर। वैसे तो हमें सीधा ही जाना था भोपाल, लेकिन क्योंकि कल एक दिल्ली से ग्रुप आया था आबू में, तो उनका क्लास कराना बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्लास करा करके ही जाओ। तो क्लास रखा था, हमने कहा पहले रख दो, तो कहा नहीं सब पहुँचेंगे, स्नान पानी करेंगे आएंगे। तो 12 बजे का क्लास रखा, तो 12 से 1 बजे का क्लास करा करके फिर भोजन आदि करके निकले। तो हमने कहा फिर अभी सीधा भोपाल तो पहुंच नहीं सकेंगे, तो उज्जैन में रात रुक जाते हैं। और भोपाल आज शाम से प्रोग्राम है। आज वैसे तो सुबह से था ब्राह्मणों का क्लास आदि, तो हमने उनको फिर कहा कि ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा ब्राह्मणों का तो हम कैंसिल कर देंगे। तो आज ब्राह्मणों का क्लास कैंसिल करके कल रखा है। तो इसलिए सोचा कि अभी शाम का ही प्रोग्राम है, तो चलो बहुत सभी कह रहे हैं, और महाकाल की नगरी में आकर के बिना महाकाल के क्या हाज़िरी लगाए बिना जाना शायद उचित नहीं होगा। इसीलिए गाड़ी को यहाँ रुकवाया, महाकाल नहीं रुकवाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो हाज़िरी लगा करके जाएंगे ताकि दोपहर तक पहुँच जाए और शाम का कार्यक्रम जैसा हो। तो महाकाल की नगरी में आएंगे तो चुंगी तो देनी पड़ेगी ना। बहुत सालों के बाद आना हुआ। 85 में आए थे पद यात्रा के समय। उस समय मैं समझती हूँ बहुत थोड़े होंगे यहाँ के भाई बहने हैं, कोई 85 वाले भाई बहने हैं, 2-4 होंगे। और फिर बीच में एक बार और आना हुआ था, लेकिन वो 1 घंटे के लिए जैसे आए और निकल गए, इस तरह से ही हुआ था। और आज पुनः आए, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी प्रोग्राम बनाएंगे। उज्जैन में भी ज़रूर बाबा बैठा है, तो बाबा प्रोग्राम बनाएगा और गीता का प्रोग्राम ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो बाबा ने आज भी जैसे मुरली में कहा कि बच्चे मन मना भव, है ना। और बाबा के संस्कार जो है वो हम ब्राह्मण बच्चों को अपने संस्कार बनाने हैं। तो हर घड़ी हर कर्म करते हुए ये जरूर चेक करें कि बाबा के संस्कार कौन से हैं। बाबा के संस्कार है ही बेहद के, और जब बाबा के संस्कार हर बात में बेहद के हैं, तो हम ब्राह्मणों के संस्कार भी सदा बेहद की दृष्टि, वृत्ति, भावना इसको लिए हुए होना चाहिए। तब आज बाबा ने कहा बेहद की जैसे शुभ भावना, शुभ कामनाधारी बनना है। ये बाबा के संस्कार है, और इसीलिए ये शुद्ध संस्कार जो बाबा के हैं, तो हमारा भी हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना निरंतर ये कामना प्रवाहित होती रहे। क्योंकि विश्व परिवर्तन का जो कार्य है, तो आज जैसे दुनिया के अंदर नज़र घुमाते हैं, तो हर एक के मन की भावना एक संकुचित हो गई है, स्वार्थी हो गई है, स्व अर्थ हो गई है। तभी बाबा आकर के ये बेहद का पाठ हमें पक्का कराते हैं।
कि स्व अर्थ के बदले सारे विश्व अर्थ, हमारी श्रेष्ठ कामनाएं प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं ही परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करेगी। तो शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित होती रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मन के अंदर श्रेष्ठ विचार, क्योंकि विचारों से ही तो भावनाएं क्रिएट होती है। तो हम बच्चों के विचार कितने उच्च होने चाहिए, कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए, शक्तिशाली। ये विचार ही बीज है, और ये विचारों में परिवर्तन जितना आता जाएगा उतना ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति और भावनाओं में भी परिवर्तन आएगा। विचारों में परिवर्तन लाने के लिए बाबा ने विधि हमें बताई है कि बच्चे रोज मुरली जरूर सुननी है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बूंद बूंद भी जैसे जैसे अंदर में जाती रहेगी, तो वो बूंद बूंद भी हमारे विचारों में परिवर्तन लाती रहेगी। दुनिया के लोगों के अंदर वो परिवर्तन नहीं आ सका, और उसका कारण यही है कि उन्हें ये रोज़ का सत्संग नहीं मिला। महीने में कभी मिल गया, एक बार मिल गया, कभी कभार मिल गया, तो कभी कभार सुन लिया, बातें बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगने के बाद फिर वापस उसी दिनचर्या में, उसी कारोबार में चले जाते हैं, तो वो बातें भूल जाती है। बाबा हम बच्चों को रोज कहते हैं तो भी हमें स्मृति कहाँ रहती है ना, भूल जाते हैं। दिन भर में भी अगर पूछे, दिन के अंत में भी अगर पूछा जाए कि आज बाबा ने क्या सुनाया था, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छी मुरली थी, लेकिन याद नहीं है, ये कहेंगे ना। तो रोज रोज सुनने के बाद भी जब भूल जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद कहते मेरे बाजू में बैठा है तो भी मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो इसीलिए कभी कभार सुनने वालों का तो क्या होगा? तब बाबा कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर अगर श्रेष्ठ परिवर्तन चाहते हो तो प्रतिदिन हमें मुरली के माध्यम से अपने जीवन का शुद्धिकरण करना होगा। ज्ञान ही वो शक्ति है, ज्ञान ही वो प्रकाश है। कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। प्रकाश भी है, शक्ति भी है। तो ज्ञान का प्रकाश जितना हमारे अंदर आता जाएगा तो जरूर है वो अंधकार तो दूर होगा, लेकिन साथ में ज्ञान की शक्ति जितनी प्राप्त होती जाएगी उतना जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरी धीरे धीरे निकलते हुए आत्मा अंदर से सशक्त होती जाएगी। तो ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर वो समर्थी को क्रिएट करती है। आत्मा के 7 गुणों में भी अगर देखा जाए तो पहला गुण है ही ज्ञान। ज्ञान को अमृत भी कहा, ज्ञान को अंजन भी कहा, है ना। ज्ञान के लिए कितनी उपमा है। तो बाबा हम बच्चों को उसी ज्ञान की शक्ति के माध्यम से सशक्त करते हैं ताकि परिवर्तन सहज हो जाए। दुनिया में कौन मनुष्य होगा जो परिवर्तन नहीं चाहता है? हर कोई परिवर्तन चाहता है, लेकिन दिशा नहीं है। ज्ञान हमें वो दिशा स्पष्ट करती है।
कि कहाँ से परिवर्तन आरंभ करना है, कैसे वो परिवर्तन करना है जीवन के अंदर, और उस परिवर्तन से प्राप्ति क्या होगी, जिसको कहा जाए आत्मसंतुष्टि। ये संडे की बाबा की मुरली में पढ़ रही थी, जो आने वाला संडे है, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात यही कहा, ज्ञान का खजाना है। और ये ज्ञान का खजाना क्या करता है? तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। कैसे कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है? तो उसको बाबा ने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि बच्चे, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये ज्ञान का खजाना, एक एक ज्ञान की बात जो है, ज्ञान माना समझ, तो जब यथार्थ समझ प्राप्त हुई तो जो व्यर्थ है उसको सहजता से हम समझ सकते ये व्यर्थ है, जो नेगेटिव है उसको भी हम समझ सकते ये नेगेटिव है। तो व्यर्थ और नेगेटिव से स्वयं को मुक्त करने की जो शक्ति है वो भी तो ज्ञान से ही प्राप्त होती है। इसीलिए ये ज्ञान का खजाना जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कराता है, मुक्त करता है। सतयुग की जीवन मुक्ति अलग है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ संगम युग की जीवन मुक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें बंधन का भी पता है, व्यर्थ का भी नॉलेज है, तो श्रेष्ठ का भी पता है, समर्थ का भी नॉलेज है। सतयुग में तो नॉलेज ही नहीं होगा, व्यर्थ किसको कहा जाए ये भी पता नहीं है, और इसलिए वहाँ एक नेचुरल जीवन मुक्त स्टेज है। लेकिन यहाँ पर पता होते हुए भी हम इतनी अपने अंदर वो ज्ञान की समर्थी ले आए कि उस समर्थी के आधार से हम सहजता से उन बंधनों से, उस व्यर्थ विचारों से, नेगेटिव विचारों से स्वयं को मुक्त कर सके। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है, यही तो सबसे बड़ी प्राप्ति है। दुनिया में भल व्यक्ति समझता है ये गलत है, लेकिन छूट नहीं पाता क्योंकि शक्ति नहीं है। इसलिए बाबा कहे संगम युग के खजाने को अनुभव करो, कि ज्ञान का खजाना कैसे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव देता है। ये सबसे बड़ा अनुभव है हमारा, और इसीलिए हर कोई ये स्पष्ट देख सकता है कि पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। ये परिवर्तन खाली हमें खुद को अनुभव होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे आसपास वाले को भी अनुभव होता है कि सचमुच ये तो बहुत बदल गया, ये तो बहुत बदल गया, पहला कैसे था और आज कैसे है। विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये टेम्पररी परिवर्तन है, ये सदाकाल का परिवर्तन है, ये भी विश्वास नहीं कर पाते, है कि नहीं? क्योंकि दुनिया में ये भी लोगों ने देखा है टेम्पररी परिवर्तन आता है, कुछ समय के लिए परिवर्तन आता है, लेकिन फिर वापस चलते 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 क्या होता है, वही कमजोरियां वापस जीवन के अंदर आ जाती है। तो लोग कहने वाले भी कह देते हैं, देखा आ गया ना वापस, वो सदाकाल का परिवर्तन नहीं था। लेकिन बाबा के बनने के बाद हमारे जीवन के अंदर एक सदाकाल का परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, रोज बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की याद की शक्ति, समर्थी
हमें प्राप्त होती जाती है। और जितनी ये शक्ति समर्थी प्राप्त हो जाती है तो वो परिवर्तन, सदा काल का परिवर्तन महसूस होता है। और तभी लोगों को ये आता है जब देखते हैं कि कुछ समय के बाद भी ये परिवर्तन उनका बना रहा है, तब समझते कि नहीं, जरूर कोई बात है जो वहाँ जाने के बाद इनके अंदर ये परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन सदाकाल का रहा है। क्योंकि बाबा के ज्ञान की शक्ति हमारी विचारधारा ही परिवर्तन कर देती है, और वो विचारधारा परिवर्तन होने से जीवन शैली बदल जाती है। जीवन का आधार तो विचार है, भावनाएं। जब वही बीज ही परिवर्तन हो गया तो बाकी जीवन परिवर्तन होने में कौन सी बड़ी बात है। तो ये है ज्ञान का यथार्थ पावर, जिसको कहा जाए। बाबा ने जिस तरह से हमें ज्ञान दिया है, एक एक बात को बाबा जैसे स्पष्ट करते जाते, चाहे साकार में मुरली में भी हम देखते हैं और अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने जिस तरह से ज्ञान की गहराई को स्पष्ट किया है, ऐसी ज्ञान की गहराई आज दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो भी दुनिया के अंदर लोगों के पास ज्ञान है वो या तो एक शास्त्रों का ज्ञान है या सुपरफिशियल लेवल का ज्ञान है। इसलिए वो समझ लेते कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो देवताओं के समय भी असुर थे, तो ये तो कमज़ोरी है ही है सदा काल के लिए। भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी जैसे भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, वो भी इंद्रियों के अधीन हो गए। कई ऋषि मुनियों की कथा भी ऐसी उन्होंने लिख दी है जो लोग समझते हम तो मनुष्य हैं ना, और इसलिए कभी उन्होंने हिम्मत की नहीं उन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की। लेकिन यही बाबा आकर के हमें कहते हैं कि नहीं बच्चे, ये कमजोरी तो धीरे धीरे कलयुग के लिए है। आप कौन हो? वो जागृति ले आए, और उस जागृति के माध्यम से ही जब रियलाइजेशन हुआ तो वो रियलाइजेशन हमें ऊंचा उठने के लिए जैसे अंदर से ताकत देता है, और उसी ताकत से हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक कमज़ोरी को भी समझते कि हाँ ये कमज़ोरी है, ये व्यर्थ है, ये बंधन क्रिएट कर, और ये मुक्त होने की विधि है। ये सद्गुण है, ये कमज़ोरी अवगुण है। हर बात का स्पष्ट परिचय बाबा देता रहा। ज्ञान स्पष्ट जितना होता गया, धारण करना आसान हो गया। ज्ञान जब तक स्पष्ट नहीं होता है तो धारण करना भी मुश्किल होता है। दुनिया में धारणा नहीं हो पाई क्योंकि स्पष्ट ही नहीं था क्या मिलेगा। तो यहाँ तो क्या प्राप्ति होने वाली है ये भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ज्ञान की शक्ति से आप मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव खाली भविष्य में नहीं करेंगे, अभी भी करेंगे। और हर कोई ये जब महसूस करने लगते हैं कि ये बंधन है तो जकड़न है, इस बंधन से मुक्त होना जरूरी है, और जब उस हद के बंधन से मुक्त होकर के जैसे ही बेहद में आए तो ऐसा लगा जैसे खुली हवा में सांस लिया, है ना।
बंधन था, जकड़न थी, हद की बात थी, ये नहीं महसूस हुआ कि ये हद भी मैंने ही क्रिएट किया था और स्वयं ही स्वयं को उस हद के बंधन में बांध दिया मैंने। यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा है, बस ये मेरे मेरे में, जैसे आज बाबा ने कहा नहीं, मेरे मेरे के उसमें आ गए ये मेरे मेरे वाले संस्कार। लेकिन जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ, ये तो एक जन्म का था, मैं आत्मा तो इन सब मेरे मेरे से मुक्त हो करके, जैसे एक बेहद की भावना क्रिएट होती है, माना ही एकदम ऊपर उठने लगते हैं, सारे बंधन नीचे सम रह जाते हैं, खुद ऊपर उठ जाते हैं और जैसे बेहद की हवा में सांस लेने लगते हैं। तो लगता है कितना अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, डबल लाइट महसूस हो रहा है। बाबा ने संडे की मुरली में यही कहा कि बच्चे सब कुछ समझते हैं, लेकिन समझने के बाद भी होता क्या है, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। तो ये महसूस करना, स्वमान किसको कहा जाए, अभिमान किसको कहा जाए, उसमें अंतर नहीं रहता है। तो स्वमान को भी कभी कभी अभिमान में ले आते हैं, और जहाँ अभिमान आ गया तो बाबा ने कहा अभिमान कैसे आता है। आज जैसे बाबा ने कहा मेरा समझने से संस्कार बनते गए, तो ऐसे अभिमान कैसे आता है, तो एक ही शब्द से आता है, मैं। बाबा ने कहा चेक करो सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द बोलते हैं, कितनी बार हम बोलते हैं। कभी हमने अपने आप को ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं कि सचमुच सारे दिन में मैं शब्द कितनी बार बोलती हूँ। आता है मोटे रूप से तो हम कह देते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या है मेरा, क्या है मैं, क्या हूँ। लेकिन सारे दिन में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार होता होगा अनजानेपन में। अगर अटेंशन रखा जाए और उसको देखा जाए, तो जैसे ही मैं निकले और अटेंशन आ जाए, कह रहे निकल गया, तो मैं के बदले बाबा ने कहा बस आप ये परिवर्तन कर दो, मैं आत्मा हूँ। मैं बोलो भले, मना नहीं किया बाबा ने कि मैं नहीं प्रयोग करूं, लेकिन उस समय खाली ये स्मृति आ जाए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो जो हद के मैंपन आ जाता है, उसके बदले निराकारी स्थिति में आ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं जैसे ही प्रयोग हुआ शब्द, और उस समय अगर अटेंशन आ गया और आप ये सोचो मैं आत्मा हूँ, तो साकार से एक निराकारी स्टेज में आ जाएंगे, और निराकारी होंगे तो निरहंकारी हो जाएंगे। तो अभिमान के बदले निरहंकारी बनना स्वाभाविक हो जाएगा। कितनी सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है कि ये नहीं कहा कि आप मैं प्रयोग नहीं करो, लेकिन जब भी मैं शब्द निकले अटेंशन आ जाए, मैं आत्मा, मैं फलाना फलाना हो करके ये मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ, एक अभिमान से प्रयोग नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ ये भाव आने से क्या होगा, वो दैहिक भाव जो किसी को चोट पहुंचाने का भाव हो जाता है, वो समाप्त हो जाएगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो उस आत्मिक भाव को जागृत करो। मैं नहीं बोलो ऐसे नहीं कहा बाबा ने, भले बोलो,
लेकिन देह अभिमान के प्रयोग के बदले मैं आत्मा हूं, इस प्रयोग से मैं बोलो। इतना सरल पुरुषार्थ बाबा कर रहा है। बाबा भी जानता है बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि इतने जन्मों का अभ्यास है। तो इतने जन्मों का जो अभ्यास है उसको खाली थोड़ा सा एक स्मृति में परिवर्तन लाना है कि देह अभिमान के मैं के बदले मैं आत्मा, उस आत्मा अभिमानी स्थिति से मैं को प्रयोग करो जरूर। देखो कैसी भावनाएं बदल जाएगी। आत्मा हूं, इस भाव से मैं का प्रयोग किया तो भावनाएं बदल जाएगी। आपकी लैंग्वेज के अंदर भी जो अगर कठोरता अगर होगी वो भी धीरे धीरे ये हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा नहीं सकते हैं, उसमें भी हल्कापन आएगा। और आत्मस्मृति में स्थित होकर के आपने अगर कोई बात कही भी किसी को तो क्या होगा, क्या होगा? उनको भी एक रियलाइजेशन सहज हो जाएगा और उस रियलाइजेशन से वो आत्मा भी आपकी बात को स्वीकार सहजता से कर सकेगी। यज्ञ के अंदर हमेशा प्रकाशमणि दादी के लिए ये कहा जाता कि दादी ने जिंदगी में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी को जब भी कुछ कहना होता था तो भी दादी हमेशा यही कहती थी, दादी को ये विचार आया है। वो हमेशा मैं और दादी को अलग, कि बाबा ने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो दादी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए दादी को ये विचार आया। तो दादी कभी ये नहीं कहती थी मेरे मन में ये विचार आया, ये मेरा विचार है। वो अभिमान वाला मैं दादी को कभी आया। दादी सभा में भी यही कहती थी, दादी के मन में ये विचार आया, बोलो करेंगे। दादी को मन में विचार आया, वो अपने आप को जैसे हमेशा उस दादी से अलग कर लेती थी। और जब दादी के मन में विचार आया तो दादी के मन का विचार तो हमेशा शुद्ध और श्रेष्ठ ही होगा। मैं विचार कर रही हूं तो मेरे विचार में मेरा भाव भी आ जाएगा। लेकिन दादी तो निमित्त है, तो निमित्त के मन में जो विचार आएगा वो कैसा आएगा? तो दादी ने कभी भी मैं शब्द का प्रयोग जिंदगी में नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। आज कोई व्यक्ति रह सकता है मैं शब्द के प्रयोग के बिना? मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं समझती हूँ, आपको ऐसा कर, तो मैं समझती हूँ तो फिर वो अहंकार तो आ ही जाएगा। लेकिन दादी सदा निरहंकारी निर्माण रही। उसका कारण ये है कि दादी ने हमेशा वो निमित्त दादी समझा, और निमित्त होकर के ही किसी को भी कोई सजेशन दिया कि दादी के मन में ये भाव है कि आप करेंगे। जैसे बहन जी ने परिचय में कहा कि भाई पहले बॉम्बे में थी, हैदराबाद में थी, उसके बाद मधुबन जाना हुआ, और मधुबन में जैसे ही ज्ञान सरोवर बनना आरंभ हुआ तो उस समय दादी ने बुलाकर मेरे को यही कहा कि देखो, दादी का विचार है कि मधुबन में विस्तार हो रहा है, तो अकेली शीलू बहन तो सब जगह पहुंच नहीं सकती है, तो दादी का विचार है कि आप मधुबन में रहो। लेकिन फिर भी दादी आपके मन के भाव जानना चाहती है कि आप सेंटर पर रहना चाहती है या मधुबन में रहना चाहती है। तो उस समय भी दादी ने मना, इतनी बड़ी अथॉरिटी थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी,
तो भी दादी ने अपनी अथॉरिटी यूज़ नहीं किया कि आज के बाद अभी आपको यहीं रहना है, ये मैं चाहती हूँ या ये मेरा कहना है। नहीं, इतना प्यार से दादी ने कहा कि मधुबन का जो विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए दादी का संकल्प है कि अभी आप यहाँ रहो, लेकिन फिर भी दादी आपके मन के भाव को जानना चाहती है कि आप क्या समझती हो, है ना। तो हमेशा दादी कभी भी वो अथॉरिटी मैं वाली यूज़ नहीं कर पाई, क्योंकि उसने हमेशा यही समझा दादी है, दादी की भावना ये है, आपकी भावना क्या है। इसी तरह बाबा ने भी कभी अपने आप में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बाबा हमेशा बाप होते हुए भी, बाबा तो बाप था, कह सकता था किसी को भी, कुछ भी कह सकता था, लेकिन बाबा हमेशा अपने आप को, जैसे मुरली में कई बार आता है, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो बाबा ने भी यही समझा कि बाबा ये चाहता है, बाबा ये कहता, तो शिव बाबा को हमेशा आगे रखा। करन करावना रवैये वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो फीलिंग बाबा को भी नहीं आई। तो जब बाबा को नहीं आई, दादी को नहीं आई, तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए, है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे फॉलो फादर करो। मम्मा के मन में भी हमेशा यही रहता था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। तो मम्मा ने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसीलिए ये मैं शब्द बाबा फिर भी बच्चों को कहते, जब भी आपके मन के अंदर मैं शब्द उभरे कि तुरंत ये स्मृति आ जाए, मैं आत्मा हूँ, तो क्या होगा, जो फोर्स है अभिमान वाला, वो फोर्स अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसी युक्ति दुनिया के अंदर कभी कोई बता नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। तो इसीलिए जब हमारे बड़ों ने ये करके दिखाया प्रैक्टिकल, इतनी बड़ी अथॉरिटी की सीट पर होते हुए, तो हम बच्चों को तो क्या है, सहज है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई सीट तो है नहीं हमारी। तो जब सीट ही नहीं है तो वो फिर अभिमान वाला मैं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सारे दिन के अंदर आज हम भी चेक करें कितनी बार अनजानेपन में भी मैं शब्द निकल जाए। चलो निकल जाए, उस समय एक फोर्स से भी अगर निकल जाए, बाद में भी अगर स्मृति आ जाए कि मैं निकला, तो भी क्या होगा, फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो कई प्रॉब्लम जो है, जो अभिमान के कारण से आती है, वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है, ये 5 विकार में से ही कोई ना कोई विकार है, उसमें अभिमान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए उसका ही फोर्स कम हो गया, तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। प्रॉब्लम खड़ी होगी ही नहीं, या अगर खड़ी हो भी जाए तो भी अपने आप शमन हो जाती है। तुरंत हम अपने वाक्य को भी परिवर्तन करने की समर्थी अपने अंदर ले आ सकेंगे। जैसे ही रियलाइजेशन हुआ वैसे ही तो भावनाएं बदल जाएगी, और वो भावनाएं बदल करके जो मैं के साथ मेरा कनेक्टेड है, तो मेरी भावनाएं भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो शुभ भावना, शुभ कामना अपने आप इमर्ज हो जाएगी, और उससे सब सहज ही हो जाना है। ठीक है ना। तो आज सारा दिन ये अटेंशन रखेंगे ना। हाँ, तो बाबा जो हम बच्चों को
बनाना चाहता है कि मेरे एक एक बच्चे कैसे निमित्त बन करके विश्व के अंदर बाबा का स्वरूप बन जाए, साक्षात्कार कराने वाले बन जाए। तो बाबा को भी ऐसे पात्र चाहिए। तो हम पात्र बन सकते नहीं बन सकते? उस मैं को खत्म कर दिया ना तो पात्र अपने आप बन जाएंगे। तो बाबा उस पात्र के द्वारा कई आत्माओं का कल्याण करा सकेंगे और सहज हो जाएगा। हमारे लिए भी पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगेगी, बस एक अटेंशन, सावधान होने की आवश्यकता है ना? ठीक है। चालू दिन भी है, जाना भी होगा सबको, तो इसीलिए कथा पूछ रहे थे कि दीदी को गीता रामायण के ऊपर इतना रिसर्च करने का कहाँ से विचार आया? कहाँ से विचार आया? वैसे तो जगदीश भाई जी निमित्त बने थे इस विचार को क्रिएट करने के लिए। जगदीश भाई को तो सभी जानते होंगे। दिल्ली में जगदीश भाई जो थे तो अपने अंतिम दिनों में मधुबन में थे। तो जब अंतिम दिनों में उनको कैंसर हुआ था और मधुबन में थे, तो उस समय लास्ट के दिनों में हफ्ता पहले समझो, उन्होंने मधुबन वालों को क्लास कराई थी। और क्लास कराई थी तो बहुत दिल से बोल रहे थे कि उनका एक एक शब्द जैसे दिल को स्पर्श हो रहा था। तो उन्होंने मधुबन वालों को क्लास में यही सुनाया कि बाबा ने मेरे द्वारा सेवा बहुत कराई और उसकी मुझे खुशी है कि बाबा ने बहुत सेवा कराई। लेकिन उन्होंने कहा कि आज जब जाने का दिन आ रहा है, क्योंकि ये तो पता चल ही गया था कि अभी थोड़े समय के लिए ही है, उनको भी पता था। तो कहा जब आज जाने का समय आ रहा है तब एक बात का अफसोस हो रहा है कि बाबा की जो आश थी कि गीता का भगवान सिद्ध हो, उस आश को मैं पूरा नहीं कर पाया। उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये जैसे एक एक शब्द जो निकल रहे थे, तो जैसे इतना दिल से बोल रहे थे वो, तो हम सामने ही बैठे थे, तो जैसे वो शब्द जैसे चुभ रहे थे। तो उस समय वो क्लास के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं भी एसएमएल करा रही हूँ, इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट कराती हूँ, लेकिन ये तो बाबा की आश है ही नहीं। कल को ऐसा ना हो कि हमारा भी अंतिम समय आए और उस वक्त हमें रियलाइजेशन हो कि इतनी सेवा किया लेकिन जो बाबा की आश थी वो तो पूरी नहीं किया। वो बस एक रियलाइजेशन ऐसा था अंदर में, एक ऐसी बात जैसे चुभ गई थी अंदर में। लेकिन फिर मन में विचार आया कि मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, मैं गीता के भगवान को कैसे सिद्ध करूंगी, मेरे लिए तो संभव, तो अपनी असमर्थी भी महसूस हो रही थी। तो संकल्प उनके द्वारा बाबा ने ही शायद दिया होगा। मैं तो यही समझती हूँ कि बाबा ने ही जगदीश भाई के माध्यम से ये क्लास में बैठना और उस समय एक एक जैसे शब्द अंदर में जा रहे थे। तो फिर अपनी समर्थी जैसे महसूस हुई, तो अपनी असमर्थी महसूस होने से मैंने उस संकल्प को छोड़ दिया कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे को संस्कृत नहीं आता है, कैसे पढ़ेंगे, गीता पढ़ी नहीं है कभी ज़िंदगी में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, उस संकल्प को मैंने छोड़ दिया कि मेरी असमर्थी है, मैं नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जो है थोड़े समय के बाद ही, 2-3 महीने के बाद ही शिविर में एक भाई आए। वो
शिविर के माध्यम से बहुत प्रभावित हुए। तो वो मेरे पास आए कि बहन जी हम आपको बुलाना चाहते हैं महाराष्ट्र में। मैंने कहा बोले आप प्रोग्राम, तो कहा कि 1 साल के बाद हम आपको बुलाना चाहते हैं। डेट उन्होंने बताई कि ये डेट पर हम आपको चाहते हैं कि आप वहाँ आओ। मैंने कहा भले आ सकते हैं। वो डेट तो अभी किसी को गई नहीं है, 1 साल के बाद किया। तो फिर उस भाई ने कहा कि ऐसा है कि मेरे गुरु की बरसी आती है, तो उस समय जितने भी उस गुरु को मानने वाले हैं तो चारों तरफ से वो वहाँ पहुँचते हैं। तो लगभग 25,000 से लेकर 35,000 लोग होंगे। तो उसकी बरसी पर आप आकर के कुछ सुनाओ। 3 दिन का कार्यक्रम, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम रहता है उनकी बरसी पर, तो 3 दिन आप आकर के सुनाओ। मैंने कहा जरूर सुनाएंगे। उसके बाद मन में विचार आया कि पूछे तो सही किस पर सुनाना है। मैंने पूछा किस पर बोलना होगा, विषय क्या होगा। तो दोबारा वो थॉट बाबा देता है उस भाई के माध्यम से कि हमारा गुरु जो था गीता पर बोलता था, अगर आप गीता पर कुछ बोल सको तो बहुत अच्छा। दूसरी बात देखो बाबा कैसे विचार देता है। तो मैंने उस भाई को स्पष्ट कह दिया कि गीता पर तो मैं नहीं बोल सकती, मैंने गीता पढ़ी नहीं है, तो गीता पर बोलना तो कठिन होगा। बाकी आप ये शिविर की बात अगर कहो, आत्मा परमात्मा योग 3 दिन हम ये करा देंगे। तो फिर उसने कहा ठीक है वही कराओ, गीता के अंदर यही बात है, आत्मा की बात है, योग की बात है, भले अब यही कराओ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन बार बार जैसे मन के अंदर विचार आता था कि अगर उसका गुरु गीता पर बोलता था और अगर मैं गुरु कुछ भी ना बोलो गीता के ऊपर तो भी अच्छी बात नहीं है, कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन उसी उधड़ बुंद में जो है वो संकल्प ढीला हो जाता था कि मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो मेरी असमर्थी जैसे सामने आ जाती थी। तो मैं बार बार वो विचार आता था लेकिन छोड़ देती थी। इस तरह 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद 2 बहनें मेरे पास आई। स्कूल की टीचर थी, तो उन्होंने मेरे से कहा दीदी कोई सेवा हो तो बताओ। तो मैंने उनको कहा, वो विचार तो अंदर में चलता ही था। मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? कहा नहीं। मैंने कहा गीता पढ़ो, उनको काम दे रही हूँ मैं, गीता पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो चली गई दोनों बहनें, जाकर के सचमुच वो गीता पढ़ना चालू किया उन्होंने और पॉइंट्स नोट करने लगी वो दोनों बहनें कि गीता में क्या है। 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी गीता बहुत अच्छी है, आप पढ़ो। उसी बीच में मैं जहाँ भी जाती थी ये एसएमएल की ट्रेनिंग कराने के लिए, हर जगह से मुझे सौगात में गीता ही मिलती थी। देखो कैसे ड्रामा है ये, मैं समझ नहीं, बाद में ये सारी लिंक समझ में आई। तो जहाँ जाऊँ मुझे गीता ही सौगात में मिले। फिर भी मैं कभी खोल करके देखा नहीं उसको कि उसमें भाई हिंदी ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है उस श्लोकों का, मुझे संस्कृत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। तो 3 महीने के बाद वो बहनों ने फ़ोन किया कि दीदी गीता पढ़ो आप, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मुझे संस्कृत तो आता नहीं है, मैं कैसे गीता पढ़ूंगी। तो कहा नहीं, उसमें हर संस्कृत के श्लोक के नीचे अनुवाद आता है उसका हिंदी में, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर भी दोनों बहनें आकर के सारी पॉइंट्स मुझे निकाल करके जो उन्होंने निकाली थी वो दे के गई कि गीता में बहुत अच्छा है, आप जो बोलते हैं ना वही चीज़ें हैं जो शिविर में बोलते हैं,
आप पढ़ो तो सही एक बार, अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सारी गीता जो मुझे सौगात में मिली थी, 5-6 गीता इकट्ठी हो गई थी मेरे पास, तब तक पढ़ना चालू किया। तो जब पढ़ना चालू किया, वो अनुवाद को ही पढ़ना चालू किया, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। आत्मा का ही ज्ञान है ना, परमात्मा का ज्ञान है। तो 4 अध्याय तक मैंने 3 महीना जो बचा था लास्ट के, वहाँ जाने से पहले, वो प्रोग्राम के पहले, तो 3 महीने के अंदर मैं 4 अध्याय का अध्ययन कर पाई। और 4 अध्याय का अध्ययन करके मैंने सोचा ये मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने स्लाइड बनवाई उसकी। और स्लाइड बनवा करके, ताकि उसको प्रोजेक्टर पर दिखा सके, सहज हो जाएगा, मेरे को याद भी नहीं रखना पड़ेगा और टेंशन भी नहीं होगी। और फिर उसके साथ आत्मा का, परमात्मा का, योग का ज्ञान जोड़ देंगे। तो ये सोच करके 3 महीने के अंदर वो 4 अध्याय करके मैं उस महाराष्ट्र में जहाँ जाना था वहाँ गई और गीता से आरंभ किया। और सचमुच में उन्होंने स्टेडियम बुक किया था, 35,000 की भीड़ थी वहाँ, इतने लोग पहुँच गए थे। दूसरे दिन जब कराया तो और ज़्यादा लोग, क्योंकि आवाज़ तो फैलता ही है, तो आवाज़ फैला तो दूसरे दिन और लोग आ गए। तो देखा कि स्टेडियम से बाहर भी लोग खड़े थे। तो महसूस हुआ कि बाबा क्यों कहता है गीता के भगवान को सिद्ध करो। तो जब ये देखा तो फिर मेरे को मन में विचार आया कि बाबा ये भी कहता है गीता के ऊपर आप समझाएंगे तो लोग केस भी करेंगे, और ये केस जाएगा, तो उसका भी थोड़ा डर अंदर में लगने लगा। तो मैंने क्या किया, जितनी गीता मेरे पास तब तक 10 या 12 गीता इकट्ठी हो गई थी, वो सारी गीता एक टेबल पर खोल के रख दी है। एक श्लोक इसी में, इसमें, 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 एक ही श्लोक, क्या क्या अनुवाद किया है हर एक ने देखा। तो वो 10 गीता के अंदर अलग अलग अनुवाद मिला। एक ही श्लोक है, एक ही श्लोक का अलग अलग अनुवाद। मैंने कहा हर एक ने जब अपना अनुवाद किया है, आज तक इनके ऊपर किसी ने केस नहीं किया, तो मेरे ऊपर कौन करेगा। तो हिम्मत आ गई, तो हिम्मत आई तो करना आरंभ किया। अच्छा लगने लगा था तो अच्छा लगा तो करना आरंभ किया। हाँ, लेकिन मुझे कम से कम 3 साल लगे, क्योंकि इतना बाद में आसान नहीं। पहले चैप्टर्स में सहज था, लेकिन बाद के चैप्टर्स में उतना ही गहराई थी, तो कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बहुत बार पढ़ते 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 नींद आ जाती थी, सो जाती थी, और सो जाती थी तो मुझे सपने में क्लियर होती थी कुछ बातें मुझे अमृत वेले जब बैठती थी बाबा को याद करने, तो अमृत वेले जैसे बाबा रियलाइज़ कराते थे कि इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ। तो बाद में जो है 3 साल लगा पूरी गीता 18 अध्याय करने के लिए। लेकिन मैं कहूँगी कि बाबा ने ही समर्थी भरी। जो मैं समझती थी मेरे में समर्थी नहीं है, लेकिन बाबा को कराना था तो पहले जगदीश भाई के थ्रू विचार दिया, फिर वो भाई आकर के विचार दिया, फिर वो दोनों बहनों ने फ़ोन करके कहा। तो 3 बार जब आया, उसके बाद जैसे बाबा समर्थी भी बढ़ता गया। बाबा करावनहार वही है, तो कराने वाला जब वही है तो जो बातें नहीं समझ में आती थी वो भी बाबा क्लियर करता गया। चाहे साक्षात्कार के रूप में क्लियर किया, चाहे अमृत वेले के रूप में क्लियर किया, चाहे सपने के रूप में क्लियर होती थी बातें। तो क्लियर होते 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 एक आत्मविश्वास भी बाबा ने भरा, और उस आत्मविश्वास के साथ वो हो गया। तो इस तरह से हुआ, ये उसके पीछे का है। दीदी
दीदी के पास, तो उनके